राधे राधे आज फ्रेंड्स। आज का आपका टॉपिक है विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला। और ये आपको मालूम है कि बीमा जो है ये विमीय सूत्र आपको 11th में पूरा का पूरा एक इसका सिलेबस मिलेगा, जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको 10th और 12th में बेसिक रूप में थोड़ा आपको मिलेगा पढ़ने को, क्योंकि ये कई बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट की ये समस्या भी बनी रहती है कि बीमा निकालना उनको नहीं आती है। बीमा थोड़ा हार्ड टॉपिक पड़ जाता है। स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहली जो बीमा होती है, यानी कि आपकी 7 बीमा होती हैं, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसमें पहली आपकी पड़ती है लंबाई, दूसरी है आपकी द्रव्यमान, तीसरी है आपकी समय, चौथी है आपकी तापमान, पांचवी है आपकी धारा, छठी है आपकी ज्योति तीव्रता, और सातवीं है आपकी पदार्थ की मात्रा। ये 7 बीमा है आपकी। लेकिन यहाँ पर जो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं 5 होती हैं। कौन होती है? 5। उसमें भी आपकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो 3 होती है। एक लंबाई होती है, दूसरा आपका द्रव्यमान होता है, और तीसरा आपका क्या होता है? समय। क्योंकि जितनी बीमाएं हैं लगभग वो लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में ही डिनोट की जाती हैं। लंबाई आपकी मीटर में नापी जाती है, जिसका विमीय सूत्र होता है एल। द्रव्यमान जो है आपका किलोग्राम, इसका बोलते हैं आप एम। समय सेकेंड, तापमान का केल्विन मात्रक, विद्युत धारा को होता है एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडला, इसे सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका आता है पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं आपका मोल। ये क्या होता है आपका? मोल। यहाँ पर आपका जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है वो है ये 3, लंबाई, मीटर और सेकंड। इनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे बीमाओं में। ठीक है, अब आप इसको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहले आप लिखिए क्षेत्रफल। भौतिक राशि है आपकी क्या बेटा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं हम लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसकी जब लंबाई भी आपकी मीटर में नापी जाती है, चौड़ाई भी आपकी मीटर में ही नापी जाती है। क्योंकि कोई भी बहुत बीमा आप लिखते हैं तो सारी बीमाएं आपकी बड़े कोष्टक में ही लिखी जाती हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐसा ही नहीं लिख सकते हैं। एल इंटू एल आपका हो जाएगा बेटा क्या? एल स्क्वायर। दूसरी है आपकी आयतन, आयतन को बोल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई
या आप इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। चाहे आपकी लंबाई हो, चौड़ाई हो या मोटाई हो, तीनों को तीनों जो है ना आपके मीटर में ही नापी जाती हैं। तो L इंटू एल इंटू एल, एल एल हो जाएगा बेटा आपका एल क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एल क्यू। चाहे आपकी क्षेत्रफल हो या आपका आयतन हो, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपकी जितनी भी दूरियां होती है वो मीटर में ही नापी जाती है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये तीनों को तीनों आपकी मीटर में ही नापी जाती हैं। आयतन में आपका हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, आप यहाँ पर ऊंचाई भी लिख सकते हो, एल गुणे एल बराबर एल क्यू, और तीनों को तीनों ही आपकी मीटर में ही नापी जाती हैं। तीसरी है आपकी वेग, या इसको बोलते हैं आप चाल। इसका मात्रक होता है, दो तरह लिख सकते हैं आप इसको, विस्थापन अपॉन समय या दूरी बटे समय। समय बेटा आपका क्या होता है टी, दूरी आपकी मीटर में नापी जाती है, जबकि समय आपका टाइम यानी टी में लिया जाता है। अब टी आपका बेटा ऊपर जाएगा, टी जब आपका ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, यानी टी की पावर -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी चौथी जो विमा है वो है आपका त्वरण, और त्वरण बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग की विमा आप निकाल चुके हैं, वेग की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, समयांतराल यानी कि समय यानी टी ले लिया आपने। अब आपका टी फिर ऊपर जाएगा, माइनस में जाएगा बेटा, एल टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, -1 गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा सबको। तो ये हो जाएगा आपका एल टी की पावर -2। क्षेत्रफल, आयतन, वेग और त्वरण, ये आपको विमाएं हर जगह मिलेगी। ज्यादातर आपको जितनी भी विमाएं चेंज करने होते हैं, मात्रक चेंज होते हैं, वहां आपको क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग, चाल और त्वरण, इनको आप बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इन्हीं चीजों को भूल जाते हैं, और जब तक आपको ये कंप्लीट नहीं होगा बेस, तब तक आप आगे नहीं कर पाएंगे। अब यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। अगला है आपका बल। अगला आपका क्या है, बल है। बल बराबर होता है, इसका मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे आयतन। क्या बल बराबर होता है आपका बेटा द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आपको द्रव्यमान की तो विमा मालूम है, त्वरण की आप निकाल चुके हैं नीचे। त्वरण की विमा है आपकी एल टी की पावर -2।
और द्रव्यमान को बेटा काहे से डिनोट करते हैं? एम से। द्रव्यमान क्या होता है आपका? एम होता है। त्वरण आपका, त्वरण की विमा क्या निकाली आपने? एल टी की पावर -2। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका ये बन जाएगा एम एल टी की पावर -2। इस विमा को आप सबसे ज्यादा याद रखा, क्योंकि ज्यादातर फिजिक्स में आपका बल की विमा हर जगह पे यूज की जाती है, इसलिए आप बल की विमा को बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना अपना। उसके बाद आपका जो छठी विमा है वो है आपकी कार्य। छठी विमा क्या है? आपकी कार्य। यहां तक अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो भी आपको समझ में ना आया हो। कार्य बराबर अब अगली विमा है आपकी बेटा क्या है? कार्य है, यानी कि बल गुणे विस्थापन। इसका मात्रक क्या होता है आपका? बल गुणे विस्थापन। विमा क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब बल की विमा आप निकाल चुके हैं। बल की क्या होती है बेटा? बल की विमा होती है आपकी एम एल टी की पावर -2। और आपका विस्थापन यानी कि दूरी या विस्थापन भी आपकी काय में नापी जाती है बेटा? मीटर में, यानी कि एल। एल एल क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर, यानी एम एल एल स्क्वायर और टी की पावर -2। ये आपकी कार्य की विमा हो गई। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे विस्थापन। बल की विमा आप यहाँ पे निकाल चुके हो, एम एल टी की पावर -2 होती है, जबकि विस्थापन आपका दूरी होती है, दूरी में ही नापा जाता है, दूरी आपकी मीटर में नापी जाती है। तो बल की विमा आपने निकाल ली, वो यहाँ रख दो डायरेक्ट, एम एल टी की पावर -2। लेकिन आपका अब लंबाई विस्थापन है, विस्थापन आपका काहे में नापा जाता है? दूरी यानी कि लंबाई में। तो इसको जब आप इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या होगा? एम तो आपका ऐसा ही आ जाएगा, टी ये भी ऐसा आ जाएगा, एल एल जब आपका गुणा में घाते जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। क्योंकि आपको मालूम है एल की पावर भी -1 होती है, और आपका इधर भी एल की पावर क्या होती है? -1। जब आप इनको आपस में जोड़ मल्टीपल करते हो तो ये घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और घाते जुड़ने के कारण क्या हो जाता है? आपका एल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अगला है आपका शक्ति। अगला आपका विमा क्या है बेटा? शक्ति। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है आपका? कार्य बटे समय होता है। अब कार्य की विमा आपने यहां पर निकाल ली, कार्य की विमा आपने यहां निकाल ली। कार्य की विमा क्या है बेटा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और समय की क्या होती है? टी होती है। समय की क्या होती है? टी। अब आप इनका मल्टीपल कर दीजिए। देखिए टी आपका ऊपर जाएगा, जब टी आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब ये टी आपका जब ऊपर जाएगा बेटा तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी घात कैसे हो जाएगी? इस पे माइनस हो जाएगी। अब -2 और -3 क्या हो जाएगी? गुणा में घातें आपकी जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? एम तो ऐसा ही रहेगा आपका, एल भी आपका ऐसा ही रहेगा। उसके बाद टी की पावर -2 और टी की पावर -1 क्या हो जाएगा आपका? टी की पावर -3 हो जाएगा। ये आपकी काय हो गई? शक्ति की विमा हो गई। ये काय हो गई? आपकी शक्ति की विमा हो गई। उसके बाद अब आपकी जो अगली विमा है बेटा वो है आपकी घनत्व। अगली क्या है आपकी? घनत्व की विमा है, घनत्व। और घनत्व बराबर आपका होता है बेटा, मात्रक इसका होता है द्रव्यमान बटे। अब आपको मात्रक तो आपको स्वयं ही याद करना होगा, बिना मात्रक के आप कोई भी विमा नहीं निकाल पाओगे।
क्योंकि इतना तो आपको मालूम है, ये तो आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ जितनी भी बीमाएं होती हैं या वो काहे में लिखी जाती हैं, MLT की पावर MLT की घात के रूप में लिखी जाती हैं। लेकिन लिख तो आप तब पाएंगे ना जब आपको इसका मात्रक मालूम होगा। मात्रक सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है, किसी भी बीमा को ज्ञात करने के लिए उसका मात्रक आपको याद होना चाहिए। अब द्रव्यमान की बीमा आपको मालूम है एम होती है, द्रव्यमान को काहे से डिनोट करते हैं, एम से, और आयतन को काहे से करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि एल क्यू होता है। ठीक, अब एम तो आपका ऐसा ही रहेगा, लेकिन एल आपका ऊपर जाएगा, एल जब ऊपर जाएगा तो ये काहे में चला जाएगा, माइनस में, यानी एल की पावर -3। और जब आप इसका मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3, क्या हो जाएगा आपका, एम एल की पावर -3, यानी कि घनत्व तो बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की बीमा आपकी एम होती है, आयतन का आपका होता है एल क्यू। एल क्यू जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा जब इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3 हो जाएगा। अब यहां तक आप अपना स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं, उसका आपका समाधान किया जाएगा। अगली है आपकी दाब। अगली बीमा क्या है आपकी, दाब, और इसका मात्रक होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या होता है आपका, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब आप बल की तो निकाल ही चुके हो बीमा। बल की बीमा क्या होती है आपकी, MLT की पावर -2। बल की बीमा क्या होती है आपकी, MLT की पावर -2। और क्षेत्रफल की आपकी होती है क्या, L स्क्वायर। क्षेत्रफल की क्या होती है आपकी, L स्क्वायर। ये कोष्टक लगाना मत भूलना आप लोग, L स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये तो आपकी MLT की पावर -2 इंटू में आपका हो जाएगा बेटा क्या, L की पावर -2। अब आप इनको L की पावर -2 और L की पावर, बट यहाँ पे प्लस घात है, यहाँ पर माइनस पावर है। दोनों जब पावर आपके एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो m तो आपका ऐसा ही रहेगा। L की पावर क्या हो जाएगी, -1, और आपका t आपका ऐसा ही रहेगा, यानी कि m L की पावर -1 और t की पावर -2 हो जाएगा। दाब की बीमा क्या होती है, बल बटे क्षेत्रफल। MLT की पावर, बल की बीमा क्या होती है, MLT की पावर -2, और क्षेत्रफल की क्या होती है, L स्क्वायर। MLT की पावर -2 ऐसा ही रहेगा, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो काहे में चला जाएगा, माइनस में। इनका जब आपस में मल्टीपल हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ML की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे L आपका बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, एक पावर 1 है, जबकि यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। और जब गुणा में आपको मालूम है घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका L1 -2। अब आपको मालूम है कि जब -2 में से बन जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, L की पावर -1 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए अगली बीमा है आपकी संवेग। अगली आपकी बीमा क्या है बेटा, संवेग। यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का, अगर आपको मल्टीपल करने में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अपना
बता देना बेटा। संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का मात्रा क्या होता है आपका? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब द्रव्यमान का आपको मालूम है विमा क्या होती है? एम होती है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है आपकी? एम होती है। वेग की विमा क्या होती है बेटा? एल टी की पावर -1 या टी इनवर्स होती है। ठीक है, जब इनका मल्टीपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर क्या हो जाएगा? -1। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? द्रव्यमान है आपका लंबाई है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लंबाई का एल होता है, ऐसे द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है। वेग का हो जाता है एल, यानी वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। और आप वेग या चाल की विमा आप निकाल चुके हो, क्या होती है आपकी? एल टी की पावर -1 होती है। तो ये आपकी काहे हो गई? संवेग की विमा हो गई। ये बेटा काहे की विमा हो गई आपकी? संवेग की। आपको अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप अपनी समस्या को बता सकते हैं यहाँ पे। अगली है आपकी आवेग। अगली विमा क्या है बेटा आपकी? आवेग है। और इसका मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है आपका बल गुणे समय। क्या होता है मात्रक इसका? बल गुणे समय होता है। अब बल का आपको मालूम है, बल की विमा क्या होती है आपकी? आपका मात्रा क्या हो गया? बल गुणे समय। और बल की विमा आपको मालूम है क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। और समय की क्या होता है आपका? टी होता है। समय का क्या होता है? टी। अब आप इनका मल्टीपल जब करेंगे तो क्या, जो एम आपका ऐसा ही रहेगा बेटा, एल भी आपका ऐसा रहेगा, लेकिन टी की पावर -2 इधर टी की पावर 1 होता है पॉजिटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -1 हो जाएगा। यानी कि जो संवेग और आवेग होता है, दोनों की विमा क्या होती है? समान होती है। संवेग और आवेग दोनों की विमा कैसी होती है? समान होती है। आप याद रखना है, संवेग की भी एम एल टी की पावर -1 होता है, और आवेग की भी क्या होती है? एम एल टी की पावर -1 होता है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब आप ऊपर तब स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट विमा है जो आपको 12th में, जहां तक डेरिवेशन में थोड़ी थोड़ी परिभाषा, चाहे आपकी व्यवहांतर हो, वैद्युत धारा हो आपकी, या आप इधर देखिए आवेश निकाल रहे हैं, जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे आपको क्षेत्रफल है, आपका द्रव्यमान है, और आपका लंबाई है। यहाँ इन सबके आपको आयतन, इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये बीमाएं तो कम आती हैं, लेकिन जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बीमाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं अब आपकी। और बेटा आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।